प्यारे भाइयों, नमस्कार। अभी हमारा ये छंद का अध्याय चल रहा है अभी। और आज मैं ये वर्णित छंद के जो छंद रह गए हैं उनमें से ये मालिनी छंद और बसंत तिलका, इन दो छंदों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो गण हैं, इन गणों के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इस गण के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए जिन वीडियो में गण के बारे में मैंने पढ़ाया है, आप लोग उनको अवश्य देखें ताकि आपको ये अगला जो मैटर है ये आपको समझ में आ सके। अब देखिए, ये छंद है मालिनी छंद। मालिनी छंद में क्या है, ये समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में दो नगण, ये रहा आपका नगण, 3 मात्राओं वाला 2 नगण और 1 मगण तथा 2 यगण क्रम से रहते हैं। मैं इसमें अभी आपको उदाहरण बताऊंगा। उसके बाद में 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। तो यह देखिए, ये उदाहरण है। यहाँ पर इस उदाहरण में देखिए, पहले 3 मात्राएं, फिर अगले चक्र में फिर 3 मात्राएं, फिर अगले चक्र में फिर 6 मात्राएं। ये इसी के अनुसार है। 3 मात्राएं कौन सी गण में, निगण में है, और 6 मात्राएं कौन सी में, मगण में है। ठीक है। और उसके बाद में फिर कितनी है, 5 मात्राएं हैं। ये 5 मात्राएं कौन सी गण में हैं, ये 5 मात्राएं हमारी यगण में है। तो ये दोनों यगण हो गए। तो इस तरह से ये इसमें 15 वर्ण हैं। ये मैंने आपको गिनती में जो है ये अंकों में लिख दिए हैं। ये 15 वर्ण हैं। अब ये 4 चरण की इनकी स्थिति यही होगी। अब ये आपका है बसंत तिलका। बसंत तिलका में क्या है, ये समवर्णिक या समवर्णिक व्रत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में एक तगण कौन सा है, तगण ये है, एक तगण, एक भगण, ये भगण है, 2 जगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। 8वें और 6वें वर्ण पर यति होती है। वो यहाँ आप देखेंगे। तो ये देखिए, आप पहले चक्र में यहाँ पर ये आपका यगण है, नहीं यगण नहीं है, ये तगण है। उसके बाद में फिर अगला कौन सा बताया है, जगण, भगण। पहले एक तगण, फिर एक भगण, इसी प्रकार से 2 जगण और अंत में 2 गुरु। ये स्थिति आ गई इसकी, अंत में 2 गुरु। ये चरण पूरा हो गया यहाँ पे। तो अगर हम इसमें एक चरण में यानी कितने, 8वें और 6वें वर्ण पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 तो आपके क्या हुए, 14 इसमें जो हैं क्या चाहिए, ये आपके वर्ण हो गए। और इसकी जो यति थी 8वें तथा 6वें, तो 8वें पे कहाँ होगी, इसका मतलब ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आकर के पहली यति होगी। और फिर 8वें और 6वें पर, उसके बाद में कितने बढ़ते हैं, 6। तो 8 और 6 14। इस प्रकार से ये 14 आपके वर्ण पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार इस नीचे वाली लाइन में होंगी।
तो कहने का मतलब ये है कि उपरोक्त छंद के प्रत्येक चरण में नियमानुसार व्यवस्था है, ये इसको जो है हमने देख लिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका बसंत तिलका छंद आपका पूरा हो जाता है, होता है। तो ये देखिए इसके बाद में क्या होगा कि जो वर्णित छंद के और अभी बाकी छंद रह गए हैं वो हम आपको फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आप इनको ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। और मुझे आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी वीडियो को आप पूरा देखें, और पूरा देख करके और फिर उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।